अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी के कुछ नए प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा सा टापू है। 100 मीटर चौड़ी नदी है और इस टापू पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। नदी के विपरीत किनारों, यानी एक किनारा इस पार एक किनारा उस पार, दो बिंदु P तथा Q और पेड़ एक ही रेखा में स्थित है। यदि P और Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर 100 मीटर चौड़ी नदी कही गई है, तो इसको इस प्रकार समझिए। ये देखिए, हमने एक नदी की चौड़ाई यहाँ पे बना दी है। ये हो गई 100 मीटर चौड़ी नदी। एक छोर पर P बिंदु है और दूसरी छोर पर Q बिंदु है और इसकी चौड़ाई है 100 मीटर। 100 मीटर चौड़ी नदी है और कहा गया है कि नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P तथा Q, P और Q और पेड़ कहाँ है? नदी के बीच में एक टापू है, तो नदी के बीच में ये मान के चलिए कि ये एक टापू है और इसी टापू पर एक पेड़ ये खड़ा है। ये एक पेड़ खड़ा है, तो इस पेड़ का नाम हम रख देते हैं AB। पेड़ का नाम तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो इसका नाम हमने रख दिया AB। अब कहा गया क्या कि दो बिंदु PQ जो कहाँ है? विपरीत किनारों पर, और पेड़ एक ही रेखा में है। तो देखो, PQ और पेड़ की जमीन, पेड़ का आधार A एक ही रेखा पर हो गए, अर्थात ये नदी की तली हम तुमको दिखा रहे हैं। ये समझ लो, ये क्या है? नदी की तली। और नदी का कुछ इस प्रकार आकार समझ लो कि ऐसे नदी की गहराई होगी। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है? यदि P और Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, तो P से पेड़ का शिखर देखो, ये उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है, और Q से पेड़ का शिखर देखो, तो ये उन्नयन कोण 45 अंश का बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। क्या? पेड़ की ऊंचाई AB, इसको हमने मान लिया H मीटर। तो इस प्रकार हमने प्रश्न से उसका फिगर बना लिया है, और यही त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी के प्रश्नों में किया जाता है कि यदि आपने अच्छे से सही फिगर बना लिया तो समझ लीजिए कि आधे से अधिक आपका प्रश्न हल हो गया। अब क्या करना है? इसमें हमको दो समकोण त्रिभुज मिल गए हैं और इन्हीं दोनों समकोण त्रिभुजों की सहायता से प्रश्न को हल कर लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 है। लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार आकृति से नदी की चौड़ाई PQ बराबर 100 मीटर, उन्नयन कोण APB बराबर 30 अंश तथा कोण AQB बराबर 45 अंश, माना कि पेड़ की ऊंचाई AB बराबर H मीटर। अब देखिए, अभी हमको ये पता नहीं है कि ये P से A कितना दूर है और Q से A कितना दूर है। टोटल PQ दूरी 100 मीटर पता है, तथा फिर माना कि PA बराबर X मीटर। PA को हमने कितना मान लिया? X मीटर। इसलिए QA कितना हो जाएगा? भाई देखो, PQ कितना है? 100 में से ये X निकाल के बाहर कर दो, तो उधर क्या बच जाएगा? 100 माइनस x मीटर।
100 से x निकाल दिया। अब ये हमने क्या किया, पूरी तैयारी कर ली। अब उठाएंगे समकोण त्रिभुज। अतः समकोण त्रिभुज PAB में, पहले समकोण त्रिभुज PAB उठाएंगे तो यहां हमको क्या मिल रहा है, tan 30 अंश बराबर लंब AB बटे आधार PA। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB हमारा है h बटे PA है x। तो जब इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो तिरछा गुणा हो जाएगा, x बराबर h√3। तो ये x निकल आया h√3। तो अब क्या करेंगे, दूसरा तथा उठा लेंगे, तथा समकोण त्रिभुज QAB में। अब किधर वाला उठा लिया, क्या, tan 45 अंश बराबर लंब AB बटे आधार AQ। tan 45 की वैल्यू 1, AB हमारे पास है h, AQ कितना है 100 माइनस x। अब तिरछा गुणा होगा तो 100 माइनस x बराबर h। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको हमने 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू उठाएंगे और 2 में रख देंगे। तो लिख देते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 100 माइनस x बराबर h। तो 100 माइनस h√3 बराबर h, वैल्यू रख दी। अब इसको ही सरल करना है, तो माइनस h√3, उधर वाला h बुला लीजिए इधर, तो माइनस h, 100 को उधर भेज दीजिए तो -100। चिन्ह बदल देंगे, h√3 प्लस h बराबर 100। अब h कॉमन ले लेंगे, तो √3 प्लस 1 बराबर 100। तो h बराबर 100 बटे √3 प्लस 1। अब बटे में क्या होता है, ये होना नहीं चाहिए, तो इसके लिए परिमेयकरण क्रिया बताई गई तुमको। तो परिमेयकरण करते हैं तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार ऊपर क्या हो जाएगा, 100 ऑफ √3 माइनस 1 बटे नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वर्गांतर हो जाएगा नीचे। अब बराबर 100 और √3 की वैल्यू रख लो, 1.732 माइनस 1 बटे, अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 चला गया 2। तो अब देखो इधर 1.732 से 1 घटाओगे तो पूर्णांक में पूर्णांक घट जाएगा, 0.732, और 100 का गुणा करोगे तो 2 0 है 100 में, तो इसका मतलब हो गया दशमलव यहाँ से उठ के 2 स्थान खसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 73.2 बटे 2। अब 2 से भाग लगा देंगे या इसको काट देते हैं, तो बराबर 2 तिहाई 6, 2 छेंग 12, 2 छेंग 12, तो 36.6 मीटर। ये आया इधर h बराबर, और h क्या हो गया, पेड़। तो इसलिए पेड़ की ऊंचाई AB बराबर 36.6 मीटर, और ये आपका आंसर हो गया, और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि सरलीकरण की प्रक्रिया तो विद्यार्थियों को लगभग आती ही है, लेकिन यदि उन्होंने फिगर अच्छे से बना लिया, उसमें मिस्टेक नहीं की, तो प्रश्न उनका अवश्य सही होगा। अब अगला प्रश्न देखें विद्यार्थी, संलग्न आकृति में, ये देखिए आकृति दी गई है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए ये है यहाँ पर नहर,
की चौड़ाई, ये है नहर की चौड़ाई। नहर के एक तट पर क्या टावर खड़ा है और दूसरे तट पर जो बिंदु है उससे इसके टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये अर्थात ये डीबी पूरी नहर नहीं है, नहर यहाँ बीसी है। फिर इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, कह रहा 20 मीटर दूर और मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, तो रेखा बीसी मिलाई गई और इसी बीसी रेखा पर 20 मीटर कह रहा दूर अन्य बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां से उन्नयन कोण इसका 30 अंश है। तो ये देखो डीसी दूरी है कितनी, 20 मीटर। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको हम मान लेंगे h मीटर। अब फिगर बुक में ही बना हुआ है तो इसलिए विद्यार्थी भी बुक के ही फिगर का उपयोग करें और अपनी कॉपी में बना लें। टावर इस प्रकार ना बनाए, टावर को एक रेखा के रूप में बनाएं, ठीक है ना। और इस BC को आप x मीटर मान लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन गए। कौन सा, CBA या ABC कह दो। पहला समकोण त्रिभुज tan 60 लगा दोगे, h/x, x की वैल्यू निकाल लो, फिर समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABD पूरा ले लो, तो इसमें tan 30 लगा देंगे, तो h/ आधार क्या हो जाएगा 20 + x। देखो 20 इतना, x इतना, तो 20 + x, ये दूसरा समीकरण बना देगा। तो पहले समीकरण से x का मान दूसरे में रख देंगे और हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो ये प्रश्न विद्यार्थी स्वयं लगाएंगे। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वज दंड की छाया की लंबाई, ध्वज दंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती हैं, तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से प्रश्न पढ़िए। यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वज दंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती हैं, तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण ज्ञात कीजिए। अब यहां इस प्रश्न में 2 समयों की बात की जा रही है। एक समय क्या है, वो निश्चित समय है। दूसरा समय क्या है, उस समय। उस समय माने कोई विशेष समय, अर्थात ये उस समय उसी निश्चित समय को नहीं कहा जा रहा है, ये दूसरा समय है। तो चलिए भाई कंडीशन समझते हैं। तो पहले तो बनाएंगे जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती हैं। तो हमने मान लिया कि ये देखिए कोई एक सूर्य है, इसको हमने सूर्य बना दिया। अब सूर्य की कोई एक किरण आ रही है जो जमीन के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। ये देखिए मैं क्या किया है, सूर्य की एक किरण आ रही है, क्या कर रही है, जमीन के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। तो जमीन पर ये 2 बिंदु हैं। इस बिंदु से अगर हम ऊंचाई यहाँ पे खड़ी करें तो ये देखिए यहाँ पर एक ऊंचाई आ गई। तो अब जमीन पर ये बिंदु हमने ले लिया P और ये ऊंचाई हो गई AB। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस बिंदु P पर जो सूर्य के जो है 60 अंश का कोण बना रहा है। किस समय, उस समय। और क्या कहा गया था, किसी निश्चित समय पर ध्वज दंड। अब दंड क्या है, यही AB है। AB ये क्या है, यही ध्वज दंड है, झंडे का डंडा की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है। अब देखो उस समय छाया कितनी है, PA,
भाई ए बी क्या है, ध्वजदंड है, और छाया क्या है, पी ए। अब पी ए का हमको 3 गुना करना है, तो अब पी ए का हम 3 गुना करेंगे, यहां पे आ गए क्यू बिंदु पर, ठीक है ना। तो ये जो क्यू ए हो गया, ये कितना हो गया, पी ए का 3 गुना हो गया। अब इस समय क्या है, ये स्थिति हो जाएगी। तो इस समय कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात ये थीटा तुमको निकालना है, ठीक है। ये प्रश्न है यहां पर इसका कहने का। तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात ये थीटा आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं, लगाते हैं प्रश्न को। अब ये हल करने वाला तीसरा प्रश्न है, दूसरा तो हमने समझा ही दिया था तुमको। तो अब देखिए यहां पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार आकृति से ध्वजदंड की लंबाई बराबर, हमने h मान लिया, यह है क्या, ए बी बराबर h मीटर मान लिया। उन्नयन कोण ए पी बी बराबर 60 अंश। तो जिस समय ये उन्नयन कोण 60 अंश है, उस समय छाया क्या है, पी ए। उस समय छाया पी ए बराबर, ये हम मान लेते हैं x मीटर। कब, जब उन्नयन कोण 60 अंश था। यहां लिखते हैं माना कि उस समय छाया पी ए बराबर x मीटर। अब प्रश्नानुसार एक बात और कही गई थी, एक निश्चित समय पर ध्वजदंड की छाया क्या है, क्यू ए। ये क्या है, पी ए की 3 गुनी, पी ए की 3 गुनी, ये प्रश्न ने कहा था। तो क्यू ए बराबर कितना हो गया, पी ए कितना है, एक्स, 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्यू ए कितना हो गया, 3x हो गया। अब हमारी सारी राशि हमने लिख ली, अब शुरुआत करते हैं। अतः समकोण त्रिभुज, पहले छोटा वाला उठा लेते हैं, पी ए बी में tan 60 अंश बराबर लंब ए बी बटे आधार पी ए, वैल्यू पुटअप करेंगे तो √3 बराबर h बटे x। तो ये हो गया x √3 बराबर h। तो x बराबर है ना h बटे √3, समीकरण 1 डाल देते हैं। तथा समकोण त्रिभुज QAB में इधर कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर लंब AB बटे आधार QA। थीटा हमको अभी पता नहीं है, लंब AB कितना है, h बटे QA कितना है, 3x। तो अब क्या करेंगे, tan थीटा बराबर h बटे 3 x की वैल्यू रख दो। ये x का मान है ना, समीकरण 1 से उठा के इसमें रख दो। तो x की वैल्यू क्या है, इंटू h बटे √3, आगे ब्रैकेट में लिख दिया। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ये हम x का मान समीकरण 1 से रख रहे हैं, तो ये बराबर tan थीटा बराबर आ गया, देखो h बटे 3 और भिन्न का भाग पलट के गुणा, h कट गया, तो ये आ गया √3 बटे 3, √3 बटे 3। अब tan कितने अंश का मान √3 बटे 3 होता है,
जिससे थीटा निकल आए। तो ये तो बच्चों को पता नहीं है। अब क्या करेंगे, उल्टा परिमेयकरण, √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 3 बटे नीचे 3 √3। अब देखो ये आ गया 1/√3। अब 1/√3 क्या होता है, tan 30 अंश का मान, tan थीटा बराबर tan 30, तो इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। तो उत्तर क्या लिखेंगे, अतः निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 30 अंश था। अर्थात अब प्रश्न का अर्थ निकालो, तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय की छाया की लंबाई जब 60 अंश का कोण था, की छाया की लंबाई की 3 गुनी है। जब उन्नयन कोण कम होगा तो छाया की लंबाई अधिक होगी, जब उन्नयन कोण अधिक होगा तो छाया की लंबाई कम होगी। तो इस प्रकार ये प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, कह रहा उस समय, इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। कह रहा जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, तो इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, कब, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण कभी भी परिवर्तित होता है तो ये मीनार हो गई। इस मीनार का नाम हमने रखा AB। और मीनार की जो छाया बन रही है, ये छाया हो गई 60 अंश वाली। कौन सी छाया, PB, ठीक है ना। और ये छाया हो गई 30 अंश वाली, ये हो गई कौन सी, QB, ठीक है ना। बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा सवाल है। यहां पे बताया क्या गया है कि इस समय छाया की लंबाई से 50 अधिक, कौन सी 50 अधिक है, ये QB जो है ये PB से 50 ज्यादा है। PB से इससे जो है ये पूरी जो QB है ये कितनी है, 50 ज्यादा है। अर्थात अगर ये x है तो ये कितनी है, 50 + x। इसका मतलब क्या हो गया कि ये PQ कितना है, 50। भाई देखो QB तो भाई कहेंगे 50 + x, इसका मतलब ये PQ कितना है, 50। अब आप लोग प्रश्न लगा लेंगे, बिल्कुल पिछले जैसा प्रश्न हो गया। तो यह प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या भी हमने इसको मानेंगे कौन सा है, तीसरा लगवाया था, चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न विद्यार्थी अब स्वयं लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक। इसको H मान लीजिएगा और बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसे इसको आप हल करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो क्या कह रहा है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, तो 30 मीटर ऊंचे भवन। तो अब देखिए बनाते क्या है, इसका आकृत बनाते हैं। तो ये देखिए 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। भवन क्या है, AB, ठीक। और क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो अब यहां पर पहली स्थिति तो ये आती है कि लड़के की जो लंबाई है वो नगण्य मानी जाए, लेकिन यहां लंबाई दी गई है तो इसलिए हमको इसे लेना पड़ेगा। तो अब देखिए ये हमने यहां 1.5 मीटर ऊंचा बना दिया, इसका नाम दे दिया PQ। PQ कितना है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है और ये 30 मीटर ऊंचा मकान है ना, भवन है।
तो अब देखिए इस बिंदु क्यू पर उसकी आंख मानी जाएगी। ऊंचाई पर आंख हमारे सर में होती है, तो क्या कह रहा है कि हम तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो देखिए अभी क्या है, 30 अंश का कोण है। ये देखिए ये शिखर यहाँ पे है, तो शिखर पर 30 अंश का कोण उन्नयन कोण कब बनता है? हमने तुमको बताया था पहले आप सामने देखिए। सामने का मतलब क्या है? जमीन के समांतर। भाई ये क्यू पर आंख है, तो पहले हमने इधर देखा, फिर क्या देखा, इसकी ऊंचाई देखी, इधर देखा, अब ये उन्नयन कोण कितना बना, 30 अंश। तो ये क्या गया, पी क्यू व्यक्ति जो था वो थोड़ी दूर चलकर गया मीनार की ओर या भवन की ओर। अब मान लीजिए थोड़ी देर में यहाँ पे आ गया पी क्यू, तो उस समय इसका नाम हमने रखा पी डैश क्यू डैश। ये जो लड़का पी क्यू है ये थोड़ी देर इधर चल के आया, अब यहाँ पर आ गया, अब इसकी आंख कहाँ है, क्यू डैश पर। तो क्यू डैश से अब ये शिखर को देख रहा है, तो एक बार उसने सामने देखा और एक बार उसने शिखर की ओर देखा, तब उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश का। अब इस बिंदु का नाम हम यहाँ पे सी रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये नीचे आयत बन रहा है ये नगण्य हो जाएगा। अब हमको केवल क्यू सी ए, एक त्रिभुज ये लेना पड़ेगा, और क्यू डैश सी ए ये दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब देखिए ये पी क्यू 1.5 मीटर था, तो बी सी भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। भाई जितनी ऊंचाई पी क्यू है वही हमने समांतर रेखा खींची थी, तो ये भी 1.5 होगी। तो ये ए सी कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5। 30 माइनस 1.5 का मतलब 28.5 हो जाएगी ए सी। यही इस प्रश्न में खासियत है जो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अभी फिगर बन गया है, अब लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या है तुम्हारा 5, प्रश्नानुसार आकृति से भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर, लड़के की ऊंचाई पी क्यू बराबर 1.5 मीटर। अभी हमने क्या किया है, क्यू सी और पी बी समांतर है, तो लिखेंगे चूंकि क्यू सी समांतर पी बी, इसलिए भवन का जो हिस्सा ए सी होगा वो कितना होगा, 30 माइनस 1.5। यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं कि पी क्यू 1.5 है तो बी सी कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर होगा। ये बी सी 1.5 होगा, तो ये जो ए सी होगा 30 माइनस 1.5 अर्थात 28.5 मीटर। ये इस प्रश्न का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हमें नीचे के जो आयत है इनको निकाल के गायब करना है। ऊंचाई दूरी में हमको केवल जरूरत होती है समकोण त्रिभुजों की। आगे चलते हैं, और जो बालक है या लड़का है ये पी क्यू, ये भवन की ओर चल कर गया है ना, कहाँ तक गया है, इस पी डैश क्यू डैश तक। तो अब देखो लिखेंगे क्या, लड़के द्वारा भवन की ओर चली दूरी पी से पी डैश तक है ना, या क्यू से क्यू डैश तक। तो क्यू से पहले लिखेंगे पी पी डैश, पी पी डैश, या लिख सकते हैं क्यू क्यू डैश बराबर, इसको हमने मान लिया x मीटर, ये हमने x मान लिया, ठीक। तथा ये जो क्यू डैश सी है इसको हमने y मान लिया, क्यू डैश सी ये कितना है, y हिस्सा मान लिया। और क्या बताया गया है, उन्नयन कोण सी
क्यू ए बराबर 30 अंश तथा कोण सी क्यू डैश ए बराबर 60 अंश। ये दोनों उन्नयन कोण हो गए। अब समकोण त्रिभुज उठाएंगे। अब समकोण त्रिभुज क्यू डैश सी ए में इधर वाला 60 अंश वाला, तो 60 अंश वाले समकोण त्रिभुज को उठाएंगे तो tan 60 अंश बराबर लंब AC बटे आधार क्यू डैश सी। तो tan 60 की वैल्यू √3 बराबर AC हमारे पास कितना है 28.5 बटे क्यू डैश सी कितना है y। तो अब y इधर ले आएंगे, √3 इधर ले जाएंगे, तो y बराबर 28.5 बटे √3 मीटर, ये y निकल आया। तो अब आते हैं यहाँ पे, तथा समकोण त्रिभुज अब की बार कौन सा उठाएंगे QCA में। यहाँ पर कोण है 30 अंश बराबर लंब AC बटे आधार QC। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर AC कितना है 28.5 बटे QC क्या है x प्लस वाई। तिरछा गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। तो अब क्या करना है, y का मान रखना है। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आज के जो प्रश्न है वो लगभग सभी प्रश्न एक जैसे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, तो x प्लस 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 √3। वैल्यू तुमको x की निकालनी है, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, तो बराबर ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो √3 का गुणा 3 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 = 25, 3 दूनी 6, 2 8, दशमलव लग गया, माइनस 28.5 और ये पूरे में बटा √3। अब इस बटे का √3 समाप्त करने के लिए हमको परिमेयकरण भी करना पड़ेगा, ठीक। तो बराबर, अब देखिए 5 में 5 गया 0, तो ये हो गया 0.0, और इधर क्या है 15 में 8 गया 7, और इधर 7 में 2 गया 5, 57। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, इधर √3 ऊपर हो गया बटे √3 का गुणा 3, 3 से 57 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो इस प्रकार जो रिजल्ट आएगा बराबर क्या हम लिख देंगे, बराबर 19 √3। ये 19 √3 क्या आ गया है, लड़के को भवन की ओर चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः लड़के को भवन की ओर चलना पड़ेगा बराबर 19 √3 मीटर। और यही प्रश्न में पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण नए प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखा है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नए प्रकार के प्रश्न अगले वीडियो में अब सिखाए जाएंगे।